हेलो, वेलकम बैक। आई होप सभी अपने अपने घरों पर सुख चैन और आनंद का लुत्फ उठा रहे होंगे। तो काफ़ी दिन से वीडियो आ नहीं रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिज़ी है हूँ या फिर कोई प्रॉब्लम है, बस मन ही नहीं है वीडियो बनाने का। तो फिर भी जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो एक लगता है कि एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा दिल्ली पुलिस का फिजिकल आ रहा है, तो आज उन बच्चों से बात करने का मूड हुआ तो कैमरा लगा लिया। तो जैसे एडमिट कार्ड आ गया, सबका डेट आ गया, तो इंस्ट्रक्शंस तो आपको पता ही हैं, फिर भी आपको बता दूं। नॉर्मली 4-5 चीज़ें उन्होंने मांगी हैं और इसमें अगर किसी को कन्फ्यूज़न है, प्लस अदर्स भी कोई पॉइंट्स हैं जो मैंने सोचे हैं, उनको भी रिजॉल्व कर दूंगा। इसमें क्या है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगा है, सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना। फ़ोटो आईडी मांगी है, इसमें 10 टाइप की आईडी उन्होंने बता रखी है, चाहे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी हो, लेजिबल हो, पढ़ने में हो और दिखने में साफ हो, क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं फटा पुराना ऐसे ले गए तो आप बाहर से ही स्टॉप हो सकते हैं। ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी डिपार्टमेंटल है, एक्स सर्विस मैन का है, जो भी आप पे अप्लाई होता हो वो आप लेके जाना। और इसका एक 1 सेट फोटोकॉपी करा के ले जाना। उसको ज़रूरी नहीं है आप अटेस्ट करा के ले जाओ किसी गजेटेड ऑफिसर से, और अगर ले जाएंगे तो वो आपका एक एड ऑन बेनिफिट है। अगर अदरवाइज में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, 1 सेट आपको लेके जाना है। और पहले ही वीडियो में बताया था, ये बच्चे कुछ गलती कर गए हैं जिन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया। अगर LMV लर्निंग नहीं, लाइट मोटर व्हीकल, चाहे वो बाइक का है चाहे कार का है, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ये बिल्कुल मैंडेटरी है और अलाउ नहीं होंगे। और ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स नीड्स टू ब्रिंग ऐसा करके, तो उसमें मेल फीमेल का वो नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन में आप जाओगे तो 6th पेज पे 7.2 जो कॉलम है उसमें आप पढ़ोगे, 7.2 वाला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है मेल कैंडिडेट्स। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है, फीमेल के लिए जरूरी नहीं है तो ठीक है ले जाना। अदरवाइज अगर लाइसेंस नहीं है तो फीमेल के लिए मैंडेटरी नहीं है। और एक एडिशनल पॉइंट ये है कि RT-PCR रिपोर्ट चाहिए आपकी। तो आपका जो कोरोना टेस्ट है उसकी RT-PCR ऑनलाइन रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आती है, वो 3 दिन से पुरानी ना हो। इस चीज़ का खास आप ध्यान रखना कि आप कभी फिजिकल की तैयारी में इस टाइम पे बिजी होंगे और इस चक्कर में और आप भूल जाएं कि कोविड टेस्ट भी कराना है और वहाँ जाके आप ऐसे कर दें, तो ये नहीं चलेगा। RT-PCR का बिल्कुल खास ध्यान रखना। और SC ST OBC जो भी आपके ऊपर लागू होता है, OWS, वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना। बात ये बतानी थी कि एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं कर देना जाके, अगर आपकी आईडी में नाम मैच नहीं हो रहा कि उधर पे नाम है मोहित और आईडी में नाम है मोहित शर्मा, तो आप एक एफिडेविट बनवा के ले जाना, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि वो एफिडेविट की डिमांड करें, लेकिन अगर करने लगे तो आप युद्ध के लिए तैयार होकर जा रहे हो। पता नहीं कोई 2 साल से भर्ती की तैयारी कर रहा होगा, कोई 4 साल से भर्ती की तैयारी होगा, कोई 3-4 जगह फेल होने के बाद फिर उसको ये चांस मिला है, किसी का फर्स्ट टाइम में हो रहा है। और अगर इस चांस में लापरवाही कर दी, पता नहीं उसके 3-4 साल, आजकल गवर्नमेंट जॉब का जो वैकेंसीज का है आपको देख रहा है प्रोसीजर 3-4 साल में हो पा रहा है। तो कोई भी लापरवाही आपके एंड से नहीं दिखनी चाहिए। उसके बावजूद जैसे कि किसी के पास लाइट नहीं है लाइसेंस और इस टाइम पे फिजिकल की डेट आ गई है 1 तारीख, और एडमिट कार्ड आने के बाद उसने देखा अरे यार ये तो पॉइंट मुझे पता ही नहीं था, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जिसमें आप कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकली को ले लो, फिजिकल आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता था कि इस तरीके से एग्जाम होगा, बीच में वो कोविड 2nd वेव आ गई थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब सबको घर को अंदर रहना पड़ा था और इस बार तो बहुत ही डेंजरस थी, तो प्रिपरेशन इतनी कंटिन्यू नहीं रही होगी। तो फिर एडमिट कार्ड आ गए और इतनी जल्दी से ये सब आ गया, और जो बच्चे एडमिट कार्ड आने के बाद फील्ड में जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो रहा है। लेकिन ये याद रखना, ये आपके हाथ में है, फिजिकल आपके हाथ में है। अगर इसमें आपने लापरवाही बरती है तो इसमें आपकी गलती है। अगर इस वजह से आप चांस खो रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है। तो वैसे ही चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही मेन पॉइंट है। डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई मिस्टेक होती है आपकी गलती है। और दिल्ली पुलिस के लिए मैं हमेशा इतना मतलब एक्साइटेड क्यों करता हूँ आपको, कि आपने बेल्ट में आने का सोच ही लिया है और कांस्टेबल की जॉब है, कोई इतनी बड़ी जॉब भी नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब को मैं इतना अप्रिशिएट क्यों करता हूँ? अदर कांस्टेबल का तो ठीक है, बेरोजगारी है, अगर बन रहे हैं तो ठीक है। हम भी पता नहीं क्या क्या एग्ज़ाम दिए, नहीं बन पाए, हम भी एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो अभी भी प्रयासरत हैं, हो जाएगा तो ठीक है। अदरवाइज देखिए, जो आपने जर्नी करी है, ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इस जर्नी में एड ऑन बेनिफिट जो मिलता है, अब जैसे हम प्रयासरत हैं किसी अदर जॉब के लिए, मिल जाए, तो हमारे पास स्टडी मटेरियल अगर कुछ लेना हो
तो हमें कई दुकानों पर ट्राई करना पड़ता। अगर हमें किसी से गाइडेंस लेनी हो तो वो सिर्फ इंटरनेट उसका साधन है। हाल तो सभी साइट्स पे सारी चीज़ें गाइडेंस अवेलेबल है, लेकिन नेट की स्पीड आ रही है नहीं आ रही है, फिर इधर जॉब में इतनी समस्या। अगर दिल्ली में आप एक बार चले जाते हो, दिल्ली पुलिस में चले जाते हो, तो एक तरीके से इसमें लड़कियों का भी है। एक तो आपको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, और दिल्ली जो है आप जा रहे हो, दिल्ली है हब। आपने दिल्ली से 2 बंदों का भी सुना है IPS बने, एक फिरोज आलम और एक वो नाम भूल गया मैं, गुजर था वो लड़का। तो ये 2 IPS बने हैं। तो IPS बने इसलिए आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है IPS ही बने हैं, और भी बहुत सारे जैसे SSC के एग्जाम्स हैं, अदर एग्जाम्स हैं, वो वहां से बंदे ब्रेक कर देते हैं। मेन मुद्दा यह है कि इस एग्जाम से आप दिल्ली के सर्कल में पहुंच जाओगे, जहां पे कोचिंग सेंटर्स, स्टडी मटेरियल, गाइडेंस, अगर आप एक इनिशियल स्टेज से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वहां जाके आप स्ट्रगल में आए, और जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन ही हो जाए। तो मेरे मायने में ये है जीवन में जो कामयाबी है। बहुत से दिल्ली पुलिस में भी सेलेक्ट नहीं हुए, या बहुत से अब दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो जाएंगे। जो कामयाबी है वो इतना मैटर नहीं करती है। मिल गई तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिली अगर, तो जो आपके जो प्रयास थे ना, उनको आप बहुत मिस करने वाले हो। जैसे दिल्ली पुलिस में ही लग के बहुत से सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो दिल्ली पुलिस के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्टोरी है, आप कहीं भी 4 बंदे बैठोगे, 4 सिपाही बैठोगे, या किसी दरोगा के पास बैठोगे, या किसी भी अपने सगे संबंधी के पास जो भी कंपटीशन की जर्नी तय करके आया, तो आप उसी को डिस्कस करोगे। ये नहीं डिस्कस करोगे कि नौकरी में ऐसा होता है, नौकरी में वैसा होता है। आप उस जर्नी को डिस्कस करोगे, पहले हमने वो एग्जाम दिया था, उसमें इतने मार्क्स से रह गया, एक फिजिकल में ऐसे हुआ था, उस फिजिकल में जा रहे थे, चोट लग गई, दूसरा मौका नहीं मिल पाया। तो वैसे ही जब दिल्ली पुलिस में लग जाओगे या किसी भी जॉब में लग जाओगे और आगे की जर्नी स्टार्ट कर दोगे, तो सिलेक्शन मैटर नहीं है भाई। जिस पोस्ट पे तुम जा रहे हो ना, इस पोस्ट पे जाने के लिए लोगों का एक सपना होता है। तो उस पोस्ट पे पहुंचने के बाद फिर आप लोगों का एक सपना होता है। तो हमेशा लाइफ, अगर बंदा IPS भी बन जाता है ना, तो उसका भी एक होता है कि अभी सेटिस्फाई नहीं हो, क्योंकि IPS को भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। और एक लेवल पे वो मैनेजमेंट करने के लिए ड्रीम देखा था कि मैं जाके ये सब चीजें सेटल करूंगा, और वो सब चीजें जब दिखता है कि यहाँ पे तो कुछ सेटल कर ही नहीं पा रहा, एक कोड है यूनिफाइड, और उसी कोड के दायरे में होकर काम करना पड़ रहा, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, ये पोस्ट नहीं, इससे ज्यादा उस पर जाना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे NGO खोलना चाहिए था, या मुझे कुछ ऐसा। अभी कलानिधि स्वामीनाथन IAS थे, उन्होंने रिजाइन दिया। अनअकाडमी वाले जो अनअकाडमी ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने IAS से रिजाइन दिया। दृष्टि के जो टीचर हैं श्री विकास दिव्य कीर्ति, उन्होंने रिजाइन दिया। तो लोगों का जो वो जर्नी में वापस आए, जो जर्नी कर रहे हैं लोग, उनकी स्ट्रगल में वो वापस आए, और उनको वो पूरी ट्रेन को पुश करना उन्होंने अपना वो बनाया, ध्येय बनाया। तो ये जरूरी नहीं है कि, जरूरी क्या मतलब, कामयाबी एक अपनी लेवल पे मायने रखती है, लेकिन आप देखोगे जो जर्नी है वो आपके आने वाली जनरेशन में, आप कहीं भी जाके सेटल होगे। तो मैंने एक बार उसकी डॉक्टरी की वीडियो बनाई थी, तो उस पर एक बच्चे ने कमेंट करा था, क्योंकि उसमें टेबल आ गई थी, मेरी टेबल पे बुक्स पड़ी थी, तो बुक्स देखी होंगी उसने बोला, आप स्टिल यू आर स्टडिंग, मतलब आप अभी भी पढ़ाई करते हो। तो पढ़ाई करने में तो यार मजा ही पढ़ाई करने में, नौकरी तो लग गई चल रही है, लेकिन मजा जो है, एंजॉय है, जब आप 4 बंदों में खड़े होते हो और आप अपना एक रिफ्लेक्शन जाहिर करते हो, तो आप देखोगे अगर आप वाकई में चीज़ों से अपडेट हो। जैसे कुमार गौरव की क्लास है उत्कर्ष पे, तो करंट अफेयर से अपडेट होने के साथ साथ इतना अच्छा उनका कंटेंट है कि मतलब ऐसे ही नॉलेज लेने के लिए बस रखा फोन और लीड लगाई और सुन रहे हैं, उनके फैक्ट्स को सुन रहे हैं, देश में चल क्या रहा है। तो जब आप वो चीज़ें बोलते हो ना, तो आप देखोगे अपने डिपार्टमेंट में कुछ लोग जो सीनियर मोस्ट होंगे, मतलब हेड कांस्टेबल्स होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे, और आपका एक एजुकेटिव रिफ्लेक्शन वो देखेंगे। तो अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के कैरियर के बारे में वो आपसे काउंसलिंग करेंगे, आपसे सलाह लेंगे। तो ये कम बात है क्या? और ये जरूरी नहीं है कि कोई सलाह ले, ये तो आपका खुद का एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी। आप उसको अपने घर पे जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो एजुकेशन से ही तो कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा स्पीकर था, उसने बोला था कि मैंने फ्लैट खरीदा तब लोन लिया, मैंने लैपटॉप खरीदा तब लोन लिया, मैंने गाड़ी खरीदी तब लोन लिया, और ऐसे ही लोन को लेते लेते मैं ये करता गया, अपनी प्रॉपर्टी को एनहांस करता गया, लोन लेके उन्हें चुकाता रहा, और आज मैं 45 ईयर्स की एज पे हो गया हूँ, और 45 साल की एज पे आके मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि अगर दुनिया में कोई चीज़ है जिसके ऊपर लोन लेना चाहिए, जिसको लोन लेके करना चाहिए,
वो सिर्फ एजुकेशन है, बाकी प्रॉपर्टी तो ये ऑलरेडी थी। अगर हम पैसा इकट्ठे करके प्रॉपर्टी हमारे पास अगर ये है कि घर है ही नहीं, तब तो एक बहुत ही ज़रूरी है। और ज़रूरी भी नहीं है, मेरे जानते हुए ऐसे हैं बंदे जिनके बाप पे और उनके बाप पे घर नहीं था और घोड़ा गाड़ी बंगले सब रहते हैं, सब रेंटेड है। तो ये ज़रूरी नहीं है मतलब घर ऑन करके ही तभी रहा जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आप प्रॉपर्टी को बढ़ाए जा रहे हैं, मेरा एक फ्लैट वहाँ है, 2 फ्लैट वहाँ है, ठीक है, खरीदते रहिए। आप अपना लाइफ का जो मकसद है उस तरीके से अगर डिज़ाइन करेंगे तो आप खरीद रहे हैं, आपकी औलाद बेच देगी, क्या फ़र्क रहा, वो फ्लैट वहीं था, वहीं है, वहीं पे रहेगा। एक आधा आपकी ज़रूरत के लिए है तो नेसेसरी है तो ले लीजिए, अदरवाइज़ एजुकेशन और जो प्रयास हैं इनकी जो कीमत है ना, मतलब इनकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको एजुकेशन, आपने किसी को 1 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, वो आपको एकदम से बता देगा कि बीटेक में क्या क्या होता है। आपको 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है और पता लग गया बीटेक की सारी नॉलेज आपके दिमाग में आ गई। और आपको कहीं को 5 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, मतलब कि पैसे से मटेरियल्स खरीदे जा सकते हैं। जो एक पर्सनैलिटी होती है ना, वो जर्नी से ही आती है निकल के, और वही जर्नी आपको डिफाइन करती है, वही जर्नी का आप कहीं भी बैठ के जिक्र करते हो। तो इम्पोर्टेंट समझे ना कि मैं दिल्ली पुलिस को, दिल्ली या दिल्ली की जॉब्स को जो सीजीएल करते हैं वो भी यही पसंद करते हैं कि टॉप मोस्ट नंबर आए और मैं दिल्ली के आसपास या दिल्ली में ही पोस्टिंग मिल जाए, हिमाचल प्रदेश में मिल जाए, चंडीगढ़ में मिल जाए। अगर उनकी आंध्र में और तमिलनाडु में, चेन्नई में पोस्टिंग हो जाती है तो एसएससी के थ्रू लग गई है, लेकिन वो लोग वो जर्नी का सोचते ही रह जाते हैं। उनके दोस्त यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप लेना चालू कर देते हैं। उनके दोस्तों में और उनमें 5 साल बाद जो माइंड का वो होता है गेम, वो माहौल का जो गेम होता है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। वो चेन्नई की तरीके से बात करने लगता है। वैसे तो साउथ में एजुकेटिव एनवायरनमेंट है, लेकिन यहाँ से वहाँ 5 साल आपने सेट करे तो वो सेट होने में ही निकल गई, और यहाँ जो ऑलरेडी बंदा सेट है वो उस 5 साल को यूटिलाइज कर गया। तो इसलिए हम जो यहाँ के लोग हैं दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसी भी तरीके से ना तो डॉक्यूमेंट में गलती कर देना और ना ही फिजिकल में कोई भी स्टोरी बना लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये मत कर देना कि अब मुझसे हो नहीं पा रहा, ये नहीं हो पा रहा। देखो पैर में मोच आ जाए या कोई इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसा पेन उठ जाए कि हाँ गिर ही गया बंदा, या मौत ही आ सकती है, तो मौत की कीमत से तो फिजिकल बड़ा नहीं है। अदरवाइज ये सोच के जाना कि ये जो दिल्ली रीजन जाने का एक आधार मिल रहा है दिल्ली पुलिस, और दिल्ली में जाके पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। और करना का मतलब ये नहीं है कि किसी पोस्ट को ही अचीव कर लो, करने का मतलब यही है कि आपके माइंड के जो वो है ना नेटवर्क्स, वो अलग अलग लेवल पे, कई बंदे हैं जो फिरोज आलम के साथ के हैं, जो अभी भी उनका एक रूम था और उसमें स्टडी करते हैं और उनके अभी भी टारगेट्स हैं, कोई एसएससी की प्रिपरेशन करता। तो हर कोई बंदा आईपीएस बने, उस ये टारगेट नहीं होना चाहिए। हर कोई बंदा एजुकेशन ले, हर कोई बंदा अपने वर्टिकल्स को ऑन रख के, हर कोई बंदा अपडेट रहे, ये टारगेट होना चाहिए। और जब हर कोई बंदा इसी तरीके से काम करेगा ना, तो अच्छी सोसाइटी ऑटोमेटिक हो जाएगी। आई होप आपको मैसेज डिलीवर हुआ होगा, और आज काम की बात से ज़्यादा ज्ञान की बात मिली है। अच्छे लगे वीडियो तो ठीक है, लाइक कर देना, और नहीं लगे तो अब तक झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।